ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग विदाउट एक्सपेंड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग में करेंगे। इसका जो सीक्वेंस है x+1, x+2, x+3 एंड x+4, इस सीक्वेंस में देखेंगे ये सीक्वेंस के हिसाब से है। 1 के बाद ये 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है। तो सिंपली इसको करना क्या है, सबको साइड में जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और जितना है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से, 1 2 3 4। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 10/4 डिवाइड कर देंगे तो 2.5। अभी हम लोग इसको लेट ले लेंगे x+1 को, y x में ये वाला ऐड कर देंगे +2.5। अब इस वाले इक्वेशन पे इसको सेट करना है। x+1 है, यहाँ पर x+25 है, यानी कि इसमें से -1.5 करेंगे, तो दोनों साइड -1.5 करना होगा। तो ये आ जाएगा, ये आ गया, यानी कि x+1 की जगह पर हम लोग y - 1.5 लिखेंगे। तो यानी इसकी जगह पर लिखेंगे y - 1.5। ठीक इसी तरीक़े से इसको भी करेंगे माइनस, तो इसकी जगह पर लिखेंगे y - 0.5। इसको भी करेंगे, इसकी जगह पर होगा y + 0.5, और इसको करने के बाद यहाँ पर होगा y + 1.5। अब हम लोग देखेंगे ये y - 1.5 और y + 1.5, ये एक साथ लिख देते हैं इसको, और y - 0.5 y + 0.5 को एक साथ कर देते हैं। ये एक फार्मूला हो गया, a² - b² का फार्मूला हो गया। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, y² - 1.5 का स्क्वायर। ठीक इसी की तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² - 0.5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, y² ये हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो गया। उसी तरीके से इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा y² - 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये हो गया। अब यहाँ भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे भी हम फॉर्मूला के थ्रू एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लेट ले लेंगे, ये दोनों को पहले लास्ट वाले नंबर को ऐड कर देना है, 2.25 + 0.25, 2 है, एक ये है और एक ये है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये हो गया 3.50, ऐड में गलती हो गया ठीक है, इसका जोड़ हो गया 2.50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1.25। अब हम लोग यहाँ पर जिस तरीक़ा से इस इक्वेशन को किए थे, इसी तरीक़ा से इसको भी करेंगे, r = y²। अब ये माइनस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये भी माइनस में होगा, -1.25। अब हमको यहाँ पर ये लाना है y² - 2.5, तो यहाँ पर क्या करना होगा, r के साथ -1 करना होगा, यहाँ भी -1 करना होगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो -2, ये आ जाएगा y² - 2.25, ये मिल गया। तो यानी इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे r - 1। इसी तरीक़ा से इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा r + 1 = 120। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a² - b² का, r² - 1 स्क्वायर 120, r² = -1 उस साइड हो जाएगा, +1, देन r = 121, r² = 121, r = √अंडर +-11, यानी r कितना आ गया, +-11, r = +-11, यानी r का वैल्यू +11 और -11 है। हम लोग के पास दो इक्वेशन था, एक था y = x + 2.5 और दूसरा इक्वेशन था r = y² - 1.25। तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, r = y² - 1.25। हम लोग के पास r का वैल्यू है, तो यानी कि y को राइट साइड लिख के r = +1.25, y² = r का वैल्यू 11 ले लेते हैं, +1.25, देन y² = ये हो गया 12.25, y = √अंडर 12.25, y का वैल्यू आ गया ±3.5। अब हम लोग y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे।
यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.5, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 2.5। y का वैल्यू एक बार प्लस में लेते हैं, प्लस 3.5 माइनस 2.5, देन x इज इक्वल टू प्लस 1, अगेन करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.5, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2.5। अब y का वैल्यू माइनस 3.5 लेते हैं और माइनस 2.5 यानी कि माइनस 6। तो x का वैल्यू 2 आया, एक आया -6 और एक आया 1। तो इसी तरीक़े से विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग फार्मूला के थ्रू x का वैल्यू निकाल लिए। आज के लिए इतना ही। करिए